नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का आप सभी लोग का प्रैक्टिस तो चल ही रहा है। बस आप सभी लोग अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ आप ज़्यादा गलत कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसको नोट करते चलिए और उसको क्लियर कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका जो डाउट है वो आपका एक जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, प्लस आपका ये स्कोर मतलब प्रैक्टिस सेट में लगाने पर और भी बेहतर होगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो आपको पीडीएफ का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर का बुक भी मिल जाएगा, सभी आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेक जरूर कीजिएगा एक बार। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन। याद रखिएगा, ये उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको आंसर बताया जाएगा। 18 दिसंबर 2019 को दूसरी यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे? चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है, बताइएगा। चलिए बताइए तीसरे का उत्तर क्या होगा। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय दुर्घटना। याद रखिएगा, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रधान यामोत्तर गुजरती है किससे? सही उत्तर का चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, यानी अल्जीरिया से और फ्रांस से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? झगड़े का जड़ देखा जाए तो आपका कंधार हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के अनुसरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सर सैयद अहमद खां हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे सी उत्तर 6वें का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 2020 को किस फुटबॉलर ने 1000वां मैच खेलने की उपलब्धि प्राप्त की है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सीधा सा सभी के सामने है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करके बताइए। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन आपके सामने नीचे दिया गया है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद आंसर करिएगा। तो इस प्रकार से 8वें का उत्तर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 4, यानी गोधूली से सूर्य का अमाप। उसके बाद दूसरा कहता है कि उषा काल में सूर्य का रंग, और चौथा है कि आकाश में तारों का टिमटिमाना। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब या फिर किसके द्वारा? तो ये आपका हुआ था भारतीय संविधान के द्वारा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? बताइएगा आंसर क्या होगा। तो सही आंसर देखा जाए 11 का, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 4, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। चलिए, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल 2, यानी व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका उत्तर 13 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी वल्कवासी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 13 का। अगला प्रश्न कहता है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है, याद रखिएगा, घनत्व मापने के लिए। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा?
तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बुक का प्रथम। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो आंसर आपका हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो इस तरीके से आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो राइट आंसर आपका गोंडवाना क्रम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिप्सम। याद रखिएगा, जिप्सम आपका 19 का सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर देखा जाए तो अनुच्छेद 13 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर 20 का ए हो जाएगा। सभी लोग को याद होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये आपका किया जाता है आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ये आपका मैथ्स का है, तो इसको मैं स्किप करूंगा और जीएस पे आऊँगा। कहता है 21 से 24 जनवरी 2020 के मध्य विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आपका आयोजित किया जा रहा है दावोस में। बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका जोग प्रपात हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, जो कि सी आपका 25 का उत्तर सी हो जाएगा। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था कौन से सन में? तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखा जाए तो 1957 हो जाएगा, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? तो इसका सही उत्तर बताइएगा 27 का। तो इसका उत्तर देखिए 1947 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट को याद करते चलिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पे दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी, वाराणसी हो जाएगा। याद रखिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो नाथ मुनि हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा 30 का। याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, बताइए। तो राइट आंसर देखा जाए 31 का, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। ठीक है, भारतीय वन्य प्राधिकरण आपका 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ में? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा आपका मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय में। आंसर आपका डी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है किसके द्वारा या फिर किस आदेश से? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के कारण ही आप लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत यूनिटों। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पारो आनंद। याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत इसे ट्रैक करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित एक मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु की शुरुआत की। यह ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है?
तो आप याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 भाषाओं में ये उपलब्ध कराया गया है इस ऐप को। अगला है कि 6 से 7 फरवरी 2020 के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है? तो यह आपका संपन्न हुआ है चेन्नई। याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। तो ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी याद रखिएगा बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि 22 जनवरी 2020 को ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक एजेंसी यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो ऑप्शन देखिए फिर आंसर करिएगा। कुछ बड़ा है ऑप्शन क्वेश्चन दोनों। तो देखिए इसका उत्तर 41 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3। 1990 में मानव सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर महबूब उल हक। याद रखिएगा डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा PWP सिंचाई। याद रखिएगा आंसर आपका 43 का सी हो जाएगा। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारे गया? तो आपका पुर्तगाली हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तिलाना जिसका फॉर्मेट है, तिलाना किसका फॉर्मेट है? तो ये देखा जाए तो आपका भरतनाट्यम का एक फॉर्मेट है, आंसर आप याद रखिएगा। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? अगर आपने सूर्य नमस्कार किया है तो बेहतर है, नहीं किया है तो क्या कीजिए। मतलब एक योगा का बहुत ही बेस्ट सूर्य नमस्कार माना जाता है, हमने भी किया है। मतलब अभी तो नहीं करते हैं फिलहाल में, जब लॉकडाउन था उस टाइम किया करते थे। अगर आप लोगों ने करते हैं बहुत अच्छी बात है। असिमम टेन्यू इफ्लोरम डैश का वैज्ञानिक नाम है, यानी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसी। याद रखिएगा सी उत्तर हो जाएगा। बजट कहता है बजट घाटे से तात्पर्य है। तो आंसर आपका हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी, वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ये आपका किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो आपका न्याधारिता कुछ इस प्रकार से आंसर आपका दिया है, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? बताइएगा। 51 का उत्तर आपका क्या होगा? तो 51 का उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का आंसर एक्स किरणें हो जाएगा, सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा पूछा गया है। तो राइट आंसर देखा जाए तो 45 ग्राम हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से पूछा गया है कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित है। तो सही उत्तर आपका जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष। याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर के रहूँगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 54 का ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो आंसर आपका समान नागरिक संहिता हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर 55 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक आपका मरुस्थल दिया गया है, एक आपका देश दिया गया है, इसमें पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या रखेंगे आप, क्या करेंगे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिब्सन ब्राज़ील, यही आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा दशक में भारत का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1971 1981, यानी 1971 से लेकर के 1981, 10 साल का होता है जनगणना, आपको पता ही होगा। 6 फरवरी 2020 को पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ, याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, बताइएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 61 का उत्तर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 100, इसका आंसर हो जाएगा डी 149.6 मिलियन किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है, बताइए। इसका उत्तर बताइए। तो आंसर आपका ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली से पंजीकृत लोग, यानी देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करके बताइए। एक आपका त्रिपिटक और विषय दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आंसर आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसका उत्तर 64 का देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, यानी केवल 2, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 का ऑप्शन डी ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर हो जाएगा। 2 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की घोषणा की। यह नया एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये हेल्पलाइन नंबर पूछा गया है, तो 139 हो जाएगा, याद रखिएगा, 139। 10 फरवरी 2020 को वितरित 92 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन सी पैरासाइट, याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा 67 का। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एम के गांधी, याद रखिएगा, बी उत्तर आपका 68 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स के यानी क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। बी.सी. रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। निर्मला के लेखक कौन है? तो आपका मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, बताइए। तो आंसर आपका पैटागोनियन मरुस्थल हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो विनिमय पत्र हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र पूछा गया है। तो 75 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या, याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, अगर आपको दिख रहा है तो एक बार जूम कर लेते हैं, फिर ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा। अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो कुछ इस तरीके से है, ऑप्शन देखिए, आंसर करिए 76 का। तो राइट आंसर आपका केवल 1 और 2 हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है और सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी पहले स्थान पर आपको नॉर्वे को स्थान प्राप्त किया गया है। अगला है कि हाल ही में ब्लेचर रिपोर्ट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एक ट्वीट से विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा 77 का। अक्टूबर 2019 में निम्न में से किस भारतीय व्यक्ति द्वारा कोमोरोस की राजकीय यात्रा की गई थी? तो ऑप्शन आप देखेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए, आंसर आपको ऑप्शन दिखा दे रहा है।
तो आंसर करिए 78 का। तो देखिए इसका आंसर आपका डी ही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, यानी देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, यही मेन तो मतलब देखा जाए तो जो सेना में विद्रोह हुआ था यही मेन चर्बी वाला कारतूस ही था। तो इस तरीके से 79 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दिसंबर 1856। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका देखिए जब आप सुमेलित करेंगे तो इसका आंसर किस तरीके से होगा। देखिए हॉकिंस जो आया था ये आपका 1608 से लेकर के 1611 तक रहा था। उसके बाद टॉमस रो ये 1615 से 19 के बीच में था। और मनुची की बात करें तो ये आपका 1653 से 1708 के बीच में। और राल्फ फिश ये आपका 1585 से लेकर के 1586 के बीच में ये था। तो इस तरीके से आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किस उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो राइट आंसर 81 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है, यानी कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा, उसके बाद जन जागरण के द्वारा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पायुरेनियम तत्वों का संश्लेषण एरिनिकोफर्मी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतर सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिए। तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो यह आपका संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा आंसर आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा जो पाया जाता है ये किस प्रदेश में या फिर किस राज्य में आप बोल सकते हैं, बताइए। तो ये आप देखिए मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा। माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है? माउंट टिटलिस ये देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो 89 का उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आपका दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। जिसकी लाठी उसी की भैंस लोकोक्ति किसकी है? तो ये देखा जाए तो किसकी है? तो डार्विन की है, आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रशांत महासागर नीति के तहत क्षेत्रों का विस्तार करने की घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस कार्यक्रम के दौरान की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर संवाद, यानी देखा जाए तो आपका 91 का उत्तर ए हो जाएगा। सर एडविन एरवाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा 92 का ऑप्शन डी, ललित विस्तार पर। याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा 92 का। अंडी और ओपोत्रलिपि नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हो, ए उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए इसमें से आपका सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक बल्ब यही आपका सुमेलित नहीं है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद की उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन आपका 95 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो सेला आपका उत्तराखंड। चलिए आगे देख लेते हैं। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है केंचुआ में। केंचुआ आपका उत्तर हो जाएगा। वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुराधपुर, आंसर बी हो जाएगा। कहता है अप्रैल यानी 23 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस वर्ष किस शहर को विश्व पुरस्कार यानी विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया? तो आंसर आपका हो जाएगा कोलालमपुर, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आप सभी लोग बताइएगा कि इन 100 प्रश्न में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं।
अगर आपका 65 से 70 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। इसको और बेहतर करना है, क्योंकि पेपर कहीं भी किसी तरीके से हार्ड भी होता है, कभी मॉडरेट होता है, तो इस तरीके से होता है। अपना 100% लगाइए, सिलेक्शन आपका होगा।